कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर चर्चाओं में हैं। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को घेरते हुए तीखा प्रहार किया। विजयवर्गीय ने बयान देते हुए दिग्विजय पर बड़ा आरोप भी लगाया है। क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने? पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल एमपी के नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सागर जिले के दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने मंच से अपनी बात रखने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे हमारे आंदोलन पर दिग्विजय हमेशा सवाल उठाते थे। जब हम नारा लगाते थे कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह हम पर कटाक्ष करते थे और कहते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमने मंदिर भूमि पूजन की तारीख बताई, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी बताई और अब तो मंदिर भी बन गया और राम लल्ला विराजमान भी हो गए। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय का दिग्विजय सिंह पर जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर को लेकर के बड़ा हमला किया है। शपथ विधि समारोह में हो कार्यकर्ता का उत्साह और कार्यकर्ता जिस प्रकार दूल्हे की तरह यहाँ दिख रहे हैं, ऐसा लगता है लग रहा है कि महाराष्ट्र में ही हो। कार्यकर्ता बंधुओं, जो सरकार बनती है, आती है और जाती है, पर संगठन हमेशा स्थायी होता है। और हमारा संगठन, मुझे कहते हुए गर्व है, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि हम देश के लिए राजनीति करते हैं। बाकी संगठन कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, हम कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस देश की जनता ने देखा है कि हमने अपनी विचारधारा के कारण कुर्सी को लात मार दी। कुर्सी की चिंता नहीं की, उनका हमारी विचारधारा से हमने समझौता करने नहीं किया। सब जानते हैं, हम नारा लगाते थे राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वीपी सिंह जी उसमें प्रधानमंत्री थे, पटवाल जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी उनके साथ विधायक। एक पत्र आया सरकार के पास कि आप लिख के दो प्रस्ताव पारित करके कि हम राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, नहीं तो हम आपकी सरकार भंग कर देंगे। पटवाल जी ने लिख के दिया, कल करते हो तो आज करो। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप सरकार, और इस भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकार थी, हमने सरकार को ठोकर मार दी और राम मंदिर के लिए हमने आंदोलन समाप्त नहीं किया। और आप सब जानते हैं, जैसे ही देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और हमने देखा, जब हम कहते थे राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर नहीं वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। दिग्विजय सिंह जी भूमि पूजन की तारीख बताई, प्राण प्रतिष्ठा की भी तारीख बता दी हमने। मंदिर बन गया, आप चुपचाप वेश बदल के जाना वहाँ और अपने जितने आपने कुकर्म किए हैं सबका वहाँ पर दंडवत कर लेना। हमारे राम बड़े दयालु हैं, वो आपको माफ कर देंगे। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुना आपने किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर भेष बदलकर अयोध्या जाने और अपने कुकर्मों की भगवान श्री राम से माफी मांगने की बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे राम जी बड़े दयालु हैं, वो आपको माफ कर देंगे। वहीं सागर के पद्माकर सभागार में हितग्राही सम्मेलन और बीजेपी कार्यकर्ता सम्मान समारोह का एक साथ आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्गी राजा पर निशाना साधते हुए करारा प्रहार किया है। वहीं मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा है कि जब हम अलग अलग पार्टियों में थे, उस दौरान भी मैं कैलाश जी का सम्मान करता था, वे हमेशा मेरे बड़े भाई रहे। कार्यक्रम के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री नरवाल विधानसभा क्षेत्र के मकोरनिया पहुंचे, जहां उन्होंने खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और राम मंदिर बनने को लेकर के कांग्रेस कई सालों से लगातार सवाल उठा रही थी, लेकिन जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, उस समय कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जो 2 धड़ों में बचे हुए थे। किसी को लगता था कि वहां पे जाना चाहिए, किसी को लगता था वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसे में एक नेता मध्य प्रदेश के दिग्गी राजा ने अब मंदिर भी बन गया और मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, तो उसी को लेकर के भरे मन से कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्गी राजा पर यह आरोप लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
दिल बोलेगा, देश सुनेगा।